बीते सोमवार को आर्टिकल 370 पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर के हालात बदल देगा। अब क्या मोड़ लेगी जम्मू कश्मीर की राजनीति? ये सवाल इस समय हर हिंदुस्तानी के मन में है। कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 के हटाए जाने पर आधिकारिक मोहर लगाकर 11 दिसंबर का दिन इतिहास में दर्ज कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने बगावत के सुर भी तेज कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आर्टिकल 370 क्या है और इसे हटाने का ये सुप्रीम फैसला जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या मोड़ लाएगा। अक्टूबर 1949 में लागू किया गया आर्टिकल 370 कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, जिसके अंतर्गत वो डिफेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशंस और फॉरेन अफेयर्स को छोड़कर किसी भी सेक्टर में अपने अलग कानून बना सकता था। यहां तक कि उसे अलग संविधान और फ्लैग भी दिया गया और बाहरी लोगों को कश्मीर में प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए गए। यही नहीं बल्कि आर्टिकल 35A के तहत यहां के परमानेंट रेजिडेंट्स को स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस भी मिले। दो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में JNK को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए उसका स्पेशल स्टेटस हटाने का वादा किया था। मोदी सरकार के इस फैसले का एक बड़ा कारण था कश्मीर और पाकिस्तान पर एक ठोस कदम उठाकर जनता को यह साबित करना कि वो अपने शब्दों को हकीकत में बदलना जानते हैं। ऐसा करके वो ये भी दिखाना चाहते थे कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और इसलिए देश का कानून वहां भी लागू किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ ले आई है। अब जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर हामी भर दी है, तो JNK और लद्दाख अब हमारे राष्ट्र में पूरी तरह समाहित हो चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो लॉज, राइट्स और प्रिविलेजेस देश के दूसरे हिस्सों में हैं, अब वही जम्मू कश्मीर के निवासियों को भी मानने होंगे। इससे न सिर्फ पीपल एम्पावरमेंट में मदद मिलेगी बल्कि अनफेयर लॉज भी हटाए जाएंगे। इसके साथ अब राज्य में ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का 3 टियर सिस्टम स्थापित हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आर्टिकल 370 पर अपना फैसला सुनाते हुए कुछ जरूरी बातें रखी। CJI ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास इंडिया के दूसरे स्टेट से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, इसलिए प्रेसिडेंट को इसे रद्द करने की पूरी अथॉरिटी है। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव निर्धारित किए जाएं। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, तो जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया है। जहां PM मोदी और अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुशी जताई, तो वहीं उमर अब्दुल्ला जैसे रीजनल लीडर्स इससे नाखुश नजर आए। ऐसे में देखना ये होगा कि अब जम्मू कश्मीर में हालात कैसे बदलते हैं और इनका दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करें इंस्टा फीड।